हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं जो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेलियन, मतलब होता है सांड। ठीक है, तो यहाँ पे काउ का जो मैस्कुलिन होगा ये क्या होगा, स्टेलियन। STALLION, इसका मतलब होता है सांड। स्टीयर मतलब होता है बछड़ा। स्टीयर मतलब क्या होता है, बछड़ा। DRAKE, डायरेक्ट मतलब होता है नर बत्तख। ठीक है, और GANDER मतलब होता है हंस। ठीक है, GANDER मतलब होता है हंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आई गॉट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। ठीक है, कहता है विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। तो दो का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, बट हो जाएगा। ठीक है, तो बट एंड दाउ, ऑल दाउ, अनलेस, ठीक है, अनटिल, बिकॉज, ETC, ये सब क्या है, कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। ठीक है, ही इज़ नाइस बट आई नेवर नो what he is talking। कहता फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। तो देखिए, तीन का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, अबाउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है अबाउट यानी के बारे में का उपयोग किसी की बात या चर्चा के विषय को इंगित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कहता विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ ए म्यूजिंग। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, AMUSING, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है विनोदी, मनोरंजक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बोरिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नीरस और रुचिकर। नेक्स्ट देखिए, कहता अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड एन। 5 का होगा दूसरा ऑप्शन, क्या होगा, बकेट। ठीक है, तो 5 का जो हो जाएगा बकेट। देखिए, एथियस्ट मतलब होता है नास्तिक, यानी वन हु हैज़ नो बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट देखिए, कहता बुआ, मैन, अंकल, फायरमैन और ग्रैंडफादर बिलोंग टू। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये सेकंड होगा, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कहता चूज दी वर्ड विच मीन्स दी सेम एज ह्यूमन। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, काइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मानवोचित, मानवीय। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काइंड। ठीक है, तो काइंड जो है यहाँ पे राइट होने वाला है, सिनोनिम। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि हैव ट्रस्ट डॉट डॉट गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन। 8 का हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा इन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन। तो ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। ठीक है, क्या होता है, विश्वास। तो यहाँ पे होगा हैव ट्रस्ट इन गॉड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पैसेज है, कहता कि वह जो है वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कनेडी भी अन्य अफसरों की तरह जो है शरदकालीन लंबे दौर पर जो विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जो है जीवन एक लंबे पिकनिक के समान जो है समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन जो है दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त जो सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की जो वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण
क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की, ठीक है, इसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे, ठीक है। येलोपुर में चूंकि कुछ जो है अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। अब देखिए कहता है कि सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे। तो 9 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, पिकनिक के समान होने के कारण। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक। 10 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी शरदकालीन दौर का मजा। फिर है कहता है कि हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हासिल का पर्यायवाची नहीं है गंवाना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मैं नीर भरी भूख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो 12 का तीसरा महादेवी वर्मा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जो है छायावादी कवित्री थी। इनकी कविताओं में रहस्यात्मक पाई जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट फिर कहता है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द, ये हो जाएगा संक्रामक। देखिए फिर है कहता कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो 14 का जो हो जाएगा तीसरा होगा प्रकट। तो देखिए पंख जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा पक्ष। पत्थर जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा पाषाण। पंछी जो है तद्भव है, पक्षी होगा तत्सम। प्रगट ये तद्भव है, प्रकट होगा तत्सम। नेक्स्ट देखिए कथा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण, यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाता। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे अंत बिगाड़ना, ठीक है। तो अंत बिगाड़ना वहाँ पर एक अर्थ होगा आपको, अंत बिगाड़ना यानी परिणाम खराब करना, ठीक है। क्या अंत बिगाड़ना यानी परिणाम खराब करना। नेक्स्ट देखिए कहता कि वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। 17 का होगा तीसरा ऑप्शन सामान्य वर्तमान, ठीक है। क्या हो जाएगा सामान्य वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कहता कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े वह जो है कौन सी क्रिया कहलाते हैं। 18 का फर्स्ट सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे क्रिकेट खेलना, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। 19 का होगा, देखिए 19 का हो जाएगा 4, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अलंकार के संबंध में तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। फिर है कि श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार होता है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। 20 नंबर कहता है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 20 का होगा तीसरा ऑप्शन व्याख्या। तो यहाँ पे व्याख्या शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए कहता गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 21 का होगा तीसरा ऑप्शन वाला, ठीक है। क्या है, तो गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय, ठीक है। तो वाला प्रत्यय से बने शब्द है पढ़ने वाला, गाड़ी वाला, लिखने वाला, रखवाला। 22 नंबर ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अंकुश न मानना, मुहावरे का अर्थ अंकुश न मानना यानी न डरना। तो ये कहता सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद, सर्वोपरि। तो 23 का होगा सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि, ठीक है।
तो क्या होगा, सर्वोपरि में गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस उपरी। ठीक है, गुण संधि है सर्व प्लस उपरी, सर्वोपरि सर्व प्लस उपरी। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, कहता कि अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। 24 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा आपको अल्प विराम। ठीक है, तो ये होता है अल्प विराम। ठीक है, अर्ध विराम जो होता है ये होता है अर्ध विराम। ठीक है, क्या होता है, अर्ध विराम होता है। और उद्धरण चिन्ह जो होता है आपको इस तरह से होता है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह जो है ये इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और अल्प विराम तो आपने देख लिया इस तरह से अल्प विराम, और लाघव चिन्ह जो होता है ये इस तरह से होता है, लाघव चिन्ह। अब चलिए देखते हैं 25। कहता है कि जहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है। 25 का दूसरा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, क्या है, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो 26 का देखिए, तो 26 का होगा फर्स्ट ऑप्शन बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 27 का तीसरा समिति, सही वर्तनी वाला शब्द है समिति। दंत स महर्षिकार तो हर्षिकार। नेक्स्ट कहता है कि यह जो है मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 28 का फर्स्ट संबंध कारक। 29 कहता है कि कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 29 का तीसरा ऑप्शन सोचना। ठीक है, आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी है। 30 नंबर कहता तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 30 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी झ हो जाएगा। ठीक है, तालव्य घोष वर्ण है ज झ य, तालव्य घोष वर्ण है ज झ य। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।